नमस्ते दोस्तों, पॉइंट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, पॉइंट कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग जीएस 2020 के तहत यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 1-2 सालों में यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी घटनाएं हुई हैं, मैंने इसको उन सारी घटनाओं को क्रम वाइज लगा रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ब्लैक होल, डेज, गैलेक्सीज, इसरो, जीसेट, 6 मीटिंग, 7 नासा, 8 पर्सन, 9 प्लेस, 10 प्राइज, 11 सैटेलाइट, 12 चाइना इन स्पेस, 13 जापान, 14 स्पेसएक्स और स्पेस से क्या बातें हुई, 15 पीएसएलवी से 1-2 सालों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं सामने देखने को मिली, स्पेस ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, सन, मरकरी, मार्स, मून, एस्ट्रोनॉट एंड मेट्रोइड्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और न्यू प्लैनेट से रिलेटेड जो भी घटनाएं हो रखी हैं पिछले 1-2 सालों में। तो इनमें सबसे पहला ब्लैक होल है। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक होल से रिलेटेड हमारे 1-2 सालों में कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिली। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी होस्टिंग मासिव ब्लैक होल डिस्कवर्ड, यानी छोटी गैलेक्सीज जो बहुत बड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा रही हैं उनका डिस्कवर किया गया। ब्लैक होल का प्रथम चित्र लिया गया। गामा रे ब्लास्ट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रकाश के उत्सर्जन का खगोली द्वारा पता लगाया गया और गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करने वाले ब्लैक होल की भी खोज की गई। तो आइए इसके तहत पहला स्मॉलेस्ट गैलेक्सी होस्टिंग मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर्ड को देखते हैं। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी हैक्सिंग मासिव ब्लैक होल्स डिस्कवर्ड में ये देखा गया कि कुल 13 मासिव ब्लैक होल्स हैं जो लगभग 4 लाख टाइम्स ज़्यादा हैवी हैं सन के। उनके चारों ओर एक ड्राफ्ट गैलेक्सीज जो है वो चक्कर लगा रही है। वेरी लाइट एरे यानी VLA, अ रेडियो एस्ट्रोनॉमिस ऑब्जर्वेटरी जो लोकेट है न्यू मैक्सिको में, उसने इस बात की डिस्कवरी की। विद दिस फाइंडिंग, इस फाइंडिंग से इट इज़ रेवेलेड दैट हाउ द ब्लैक होल इज फॉर्म्ड। इससे ये पता चल जाएगा कि ब्लैक होल कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, इस डिस्कवरी से पता चल जाएगा। यानी कुल मिला जुला के ये देखा गया कि एक छोटी सी गैलेक्सीज है जो 13 मासिव ब्लैक होल्स का चक्कर लगा रही हैं, इनका डिस्कवर किया गया। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक होल का प्रथम चित्र। तो हम लोग जान रहे हैं कि अभी तक तो ब्लैक होल को देखा नहीं गया था, बट अब ब्लैक होल का प्रथम चित्र हम लोग के पास है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इवेंट हैरिजन दूरदर्शी यानी इवेंट हैरिजन टेलीस्कोप की मदद से यह चित्र प्राप्त किया गया है। जिस ब्लैक होल का चित्र प्राप्त किया गया है वह M84 यानी माइसर 84 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी से लगभग 55 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग ये 6.5 बिलियन गुना है। इवेंट होराइजन दूरदर्शी से इसका फोटो लिया गया और आप ये देखें कि इवेंट होराइजन दूरदर्शी जो है वो कोई एक दूरदर्शी नहीं है, बल्कि कुल 8 जो हैं 8 रेडियो दूरदर्शी यंत्रों का एक समूह है जो हवाई द्वीप, स्पेन, मैक्सिको, चिली व दक्षिण ध्रुव में स्थित है। यानी इनसे ये हमने देखा इस नोट्स में कि हम लोग ने जो है वो चित्र लिया सबसे पहले ब्लैक होल का, ठीक है, और वो कहाँ स्थित था, M84 गैलेक्सीज के सेंटर में। और किसकी सहायता से लिया गया, तो हम बोलेंगे वो इवेंट हैरिजन टेलीस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट, गामा रे ब्लास्ट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रकाश के उत्सर्जन का खगोलियों द्वारा पता लगाया गया। गामा रे ब्लास्ट किसको कहते हैं? ये एक सुपरनोवा विस्फोट है। जब भी सन अपने लास्ट स्टेट में जाता है और वो ब्लास्ट करता है, कोई भी सन या स्टार्स कह सकते हैं,
स्टार जब अपने लास्ट स्टेट में जाता है और ब्लास्ट करता है तो उससे वो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा ही गामा किरणें निकलती हैं। तो 20 नवंबर 2019 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये 2 खगोलविदी टीम द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। आकाशगंगा में बहुत विध्वंसक विस्फोट देखने को मिला और उससे इतनी ऊर्जा मिली जितना कि सूरज अपने 10 बिलियन के जीवन काल में देगा। मीन्स आप एज्यूम कर सकते हैं, आप ये मान सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आखिर ये ऊर्जा कितनी रही होगी। यानी सन अपने लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी देगा, वो 10 बिलियन के जीवन काल में जो एनर्जी देगा, वो एनर्जी आप इसमें देखने को मिली। इस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम एवं ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यानी गामा रेस जो है उसकी तरंगदैर्घ्य को किस नाम से जानते हैं? दैट इज़ अ वेवलेंथ, सबसे कम होती है और एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने देखा गामा बर्स्ट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रकाश के उत्सर्जन का पता लगाया गया। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्पन्न करने वाले ब्लैक होल। सितंबर 2019 में देखा गया कि कुछ रिंगिंग पैटर्न आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो कुछ रिंगिंग पैटर्न निकल रहे हैं, है ना, विच कॉल्ड द रिंगिंग पैटर्न। तो रिंगिंग पैटर्न हाँ यहाँ हमको देखने को मिल रहा है के आधार पर ब्लैक होल के द्रव्यमान, इससे हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं? इससे बेसिकली हम लोग द्रव्यमान पता लगा सकते हैं और इसकी चक्रण गति यानी कह सकते हैं स्पिन मोशन का हम लोग पता लगा सकते हैं। किसके अनुसार? रिंगिंग पैटर्न के अनुसार इस ब्लैक होल के। आइंस्टीन ने सापेक्षा के जो सिद्धांत थे उससे भी इसका पता लगता है, उससे भी इसकी पुष्टि होती है। आइंस्टीन के सापेक्षा के सिद्धांत से आप लोग को पता होगा कि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, और नहीं पता है तो इसे मैं अपने साइंस सेक्शन में दूंगा। MIT के शोधकर्ताओं ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई है और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1915 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों को की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। और ब्लैक होल सिर्फ अपने 3 गुणों के कारण, यानी 3 गुण हैं, उनके कारण हाईलाइट हो सकता है। दैट इज़ अ द्रव्यमान, ठीक है, और घूर्णन गति और विद्युत आवेश यानी चार्ज के कारण प्रदर्शित हो सकता है। यानी 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द ब्लैक होल, दैट इज़ अ द्रव्यमान मास, घूर्णन गति स्पिन एंड विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो अभी तक हमने देखा कि ब्लैक होल से रिलेटेड कौन कौन सी घटनाएं हम लोग के सामने थी। तो ब्लैक होल से रिलेटेड हमारे पास 4 घटनाएं थीं, ठीक है। स्मॉलेस्ट गैलेक्सी होस्टिंग मासिव ब्लैक होल डिस्कवर, ब्लैक होल का प्रथम चित्र, तथा गामा रेज प्लॉट से रिकॉस प्रकाश उत्सर्जन की घटना का पता लगना, तथा गुरुत्वाकर्षण तरंग उत्सर्जन करने वाले ब्लैक होल। इसके बाद वाले सेक्शंस में हम लोग देखेंगे वो रहेगा डेज की, कौन कौन से डेज इम्पॉर्टेंट हैं। धन्यवाद। तो अब इसके बाद डे सेक्शंस